नमस्कार दोस्तों। आज हम श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास का अध्याय 10वां। जब उस दुखी कन्या ने महर्षि दुर्वासा ऋषि के सामने अपना दुख प्रकट किया, तब दयालु मुनि ने उसके कल्याण के लिए एक अत्यंत गुप्त और महान उपाय बताया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही आने वाला पुरुषोत्तम मास सभी मासों में श्रेष्ठ है और इसमें किया गया स्नान, दान, जप और भगवान की पूजा असंख्य गुना फल देने वाली होती है। उन्होंने समझाया कि इस पवित्र मास में केवल एक बार तीर्थ स्नान करने से भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना हजारों वर्षों तक तप और गंगा स्नान करने से मिलता है। यह मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इसमें की गई भक्ति से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऋषि ने अपने जीवन का एक प्रसंग भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने क्रोध में राजा अम्बरीश को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र से स्वयं संकट में पड़ गए। तब इस पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वे उस भयंकर संकट से बच सके। इस प्रकार उन्होंने कन्या को दृढ़ता से इस मास का व्रत करने का उपदेश दिया, लेकिन उस कन्या ने मुनि के वचनों को स्वीकार नहीं किया। उसने तर्क करते हुए कहा कि अन्य मास जैसे कार्तिक, वैशाख आदि भी तो महान है, फिर यह मल मास कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। उसने इस मास की महिमा को समझने के बजाय उसका तिरस्कार किया। यह सुनकर ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए। उनके नेत्र लाल हो उठे, परंतु करुणा के कारण उन्होंने उसे श्राप नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यह कन्या अज्ञानवश ऐसा कह रही है, इसलिए उन्होंने केवल इतना कहा कि पुरुषोत्तम मास का अनादर करने का फल उसे अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। इसके बाद ऋषि वहां से चले गए। उनके जाने के बाद कन्या का तेज और सौभाग्य क्षीण होने लगा। तब उसे अपने निर्णय पर विचार आया, लेकिन अब वह अलग मार्ग चुन चुकी थी। उसने निश्चय किया कि वह भगवान शिव की कठोर तपस्या करेगी, क्योंकि उसे लगा कि वही उसके दुखों का निवारण कर सकते हैं। इस प्रकार वह पुरुषोत्तम मास की महिमा को त्याग कर अपने ही मार्ग पर चल पड़ी। इसी के साथ हमारे 10वें अध्याय की समाप्ति होती है। जय पुरुषोत्तम मास। जय श्री हरि।